कभी सोचा है कि कैसे कांच का एक छोटा सा टुकड़ा छोटे छोटे अक्षरों को इतना बड़ा कर देता है, या कैसे दूर की चीजें एकदम पास दिखाई देने लगती हैं? ये सब कमाल है स्फेरिकल लेंसेज का, जो हमारे चश्मों से लेकर बड़े बड़े कैमरों तक में छिपे हैं। तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। हम सबने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से तो जरूर खेला होगा, है ना? अगर उसे कभी छूकर देखा हो तो महसूस होता है कि वो बीच में से थोड़ा उभरा हुआ है, थोड़ा मोटा है। बस यही जो उभार है, यही जो कर्व है ना, इसके सारे जादू की जड़ यही है। पर सवाल ये है कि ये घुमावदार कांच आखिर करता क्या है? आइए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि साइंस की दुनिया में इस लेंस का आखिर मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास या चश्मे तक ही सीमित नहीं है। इनकी एक बहुत ही खास परिभाषा है। तो देखिए, परिभाषा बहुत ही सिंपल है। कोई भी पारदर्शी चीज, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसकी कम से कम एक सतह घुमावदार हो यानी स्फेरिकल हो, उसे हम लेंस कहते हैं। लेकिन सारी घुमावदार सतहें एक जैसी नहीं होती, और यहीं से कहानी में एंट्री होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की। और ये दो किरदार है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। नाम तो शायद सुने ही होंगे, लेकिन आपको पता है इनका काम एक दूसरे से बिल्कुल 180 डिग्री उल्टा है। एक चीजों को बड़ा दिखाता है तो दूसरा छोटा। चलिए देखते हैं कि ये अलग कैसे हैं। तो इनमें फर्क क्या है? जरा बाईं तरफ देखिए। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा है और किनारों पर पतला। ये रोशनी की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, मतलब कन्वर्ज करता है। इसीलिए इसका दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब दाईं तरफ देखिए, कॉनकेव लेंस। ये बीच में से पतला और किनारों पर मोटा है, जैसे कोई गुफा हो। ये रोशनी को बाहर की तरफ फैला देता है, यानी डाइवर्ज करता है, और इसीलिए इसे कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। अच्छा, अब इन लेंस के काम करने का तरीका ठीक से समझने के लिए हमें इनकी भाषा सीखनी होगी। कुछ खास शब्द हैं जिन्हें समझे बिना हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि इनसे इमेज बनेगी कैसे और कहाँ। तो चलिए फटाफट इन शब्दों को जान लेते हैं। जरा सोचिए कि हर लेंस असल में दो बड़े कांच के गोलों का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे किसी बॉल में से एक टुकड़ा काट लिया हो। तो उन काल्पनिक गोलों का जो सेंटर होता है वही कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और क्योंकि लेंस में दो घुमावदार सतहें हो सकती हैं, इसलिए इसके दो सेंटर होते हैं, C1 और C2। अब अगर हम इन दोनों सेंटर्स यानी C1 और C2 को जोड़ती हुई एक सीधी काल्पनिक रेखा खींच दें, बस उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक तरह से लेंस की रीढ़ की हड्डी है। सब कुछ इसी के आसपास होता है। लेंस के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है वो कहलाता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम O से दिखाते हैं। अब इसकी एक सुपर पावर है। कोई भी लाइट की किरण जो ठीक इसके बीच से गुजरती है, वो अपना रास्ता बिल्कुल नहीं बदलती, एकदम सीधी निकल जाती है। ये नियम आगे बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। अब आता है सबसे जरूरी पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस या सिर्फ फोकस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वो मीटिंग पॉइंट है जहां सारी पैरेलल किरणें लेंस से गुजरने के बाद आकर मिलती हैं। वहीं कॉनकेव लेंस के लिए ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से किरणें फैलती हुई महसूस होती हैं। और हाँ, क्योंकि रोशनी लेंस के दोनों तरफ से आ सकती है, इसलिए हर लेंस के दो फोकस पॉइंट होते हैं, F1 और F2। और अच्छी खबर पता है क्या है? ये सब समझने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं। रोशनी का रास्ता पता लगाने के लिए बस सिर्फ तीन आसान से नियम हैं। अगर ये 3 नियम समझ लिए तो समझिए आप खुद बता पाएंगे कि तस्वीर कहाँ और कैसी बनेगी। चलिए इन नियमों को एक एक करके देखते हैं। नियम नंबर 1, अगर कोई किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो लेंस से गुजरने के बाद फोकस से होकर जाएगी। सिंपल। नियम नंबर 2, जो पहले का ठीक उल्टा है। अगर कोई किरण फोकस से होकर आती है तो वो लेंस से टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। और नियम नंबर 3, सबसे आसान, जो किरण सीधे ऑप्टिकल सेंटर O से गुजरेगी वो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली जाएगी। बस इन्हीं 3 नियमों में पूरा खेल छिपा है। तो अब जब हमें नियम पता चल गए हैं तो असली मजा शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम किसी चीज को लेंस के आगे पीछे अलग अलग जगह रखते हैं तो उसकी तस्वीर यानी इमेज कैसी और कहाँ बनती है। सबसे पहले मैदान में उतरता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ये थोड़ा ड्रामा क्वीन है, क्योंकि आप चीज को कहाँ रखते हैं उसके हिसाब से ये अलग अलग तरह की, कभी बड़ी, कभी छोटी, कभी उल्टी तो कभी सीधी तस्वीरें बनाता है। इस टेबल को ध्यान से देखिए।
हम क्या कर रहे हैं? हम वस्तु को बहुत दूर यानी इन्फिनिटी से धीरे धीरे लेंस के पास ला रहे हैं। अब नोटिस कीजिए, जैसे जैसे वस्तु पास आ रही है उसकी इमेज लेंस से दूर भाग रही है और उसका साइज भी बड़ा होता जा रहा है। और एक मैजिक पॉइंट है 2f1 पर। जब वस्तु 2f1 पर होती है तो इमेज ठीक 2f2 पर बनती है और साइज भी एकदम बराबर। ये एक तरह का बैलेंस पॉइंट है। पर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी केस है ये आखिरी वाला, जब वस्तु को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बिल्कुल बीच में रखा जाता है तो कॉन्वेक्स लेंस एक सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। जी हाँ, यही वो सिद्धांत है जिस पर हमारा प्यारा मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है। अब बारी है कॉन्केव लेंस की। अगर कॉन्वेक्स लेंस ड्रामा क्वीन था तो ये एकदम शांत और सीधा साधा है। इसका काम बहुत ही प्रिडिक्टेबल और आसान है। कॉन्केव लेंस के साथ कोई झंझट ही नहीं है। आप वस्तु को कहीं भी रख दें, बहुत दूर या बिल्कुल पास, ये हमेशा, आई रिपीट, हमेशा एक ही तरह की तस्वीर बनाएगा, सीधी, छोटी और वर्चुअल। बस इसका काम हमेशा यही रहता है। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं कि हमने आज क्या सीखा। पहली बात, लेंस अपनी घुमावदार सतह से रोशनी को मोड़ते हैं। दूसरी, कॉन्वेक्स यानी पेट वाला लेंस किरणों को मिलाता है और कॉनकेव यानी गुफा वाला लेंस उन्हें फैलाता है। तीसरी बात, बस 3 आसान से नियम हैं जो बताते हैं कि रोशनी कहाँ जाएगी। और सबसे ज़रूरी बात, कॉनकेव लेंस हमेशा छोटी और सीधी तस्वीर बनाता है, जबकि हमारा ड्रामा क्वीन कॉन्वेक्स लेंस लगभग हर तरह की तस्वीर बना सकता है। तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि इमेज कहाँ बनेगी और कैसी दिखेगी। लेकिन क्या हम पेन पेपर लेकर ये एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी बड़ी होगी और लेंस से कितनी दूरी पर बनेगी? इसका जवाब है बिल्कुल। और इसका राज छिपा है मैथ्स में, जिसे हम अगले हिस्से में जानेंगे।